First question. If four resistances, each of value 1 ohm, are connected in series, what will be the resultant resistance? If four resistances, each of 1 ohm connected in series, what will be the resultant resistance? 4 ohm. अच्छा, ऐसे नहीं करना है, डायग्राम बनाएंगे. ओके, तो डायग्राम बनाएंगे फटाफट. ये 1 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया एंड ये 1 ओम. तो 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम. ओके, यहाँ पे मानो तो आप एक सेल लगा दो या बैटरी और की ऑन कर दो. ओके, ये करंट आई फ्लो कर रहा होगा, तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस, सिंपल इसमें ऐड कर देते हैं, आंसर विल बी 4 ओम. कोई प्रॉब्लम है इसमें? नेक्स्ट देखिए जरा. तो कैसे पहचाना मैंने? ये देखिए, करंट का जाने का हर, या दूसरे शब्दों में बोले, करंट हर एक रजिस्टर से होके गुजरता है. ठीक है, अगर सेम करंट दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस में से होके जाता हो तो वो रेजिस्टेंसेस किसमें होते हैं? सीरीज में. बट अगर करंट की वैल्यू अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग हो तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस कैसे? पैरेलल. ओके, इधर देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए. इसी में रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, ध्यान से सुनिएगा, सुनते जाइए और सर्किट बनाते जाइए. A resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm. कैसे बनेगा बताइए? ये 6 ohm का एक रेजिस्टेंस लिया एंड कनेक्टेड विद 4 ohm रेजिस्टेंस. ओके, आगे पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है. A potential difference of 20 volt is applied across the combination. Across the combination का मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस. कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा है? 20 वोल्ट. ओके, तो ये हमने लगाया 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, नाउ कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम. तो ध्यान से सुनिएगा, करंट निकालना है किसमें? करंट इन द सर्किट. और दूसरा क्या आपको फाइंड करना है? पीडी. पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट, लेट अस से दैट द वैल्यू ऑफ करंट इज कैपिटल आई. ओके, नाउ बताइए भाई मुझे, सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज में. तो सीरीज में है, अगर आप करंट निकालना चाहते हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज V is equals to IR. बट ये V किसकी बात हो रही है? इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, तो करंट भी आपको कैसा चाहिए? पूरा. और पूरा ही तो निकालना है. तो ये IC मतलब करंट ऑफ द सर्किट. ओके, या I लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये क्या आ जाएगा? V by R. I का वैल्यू क्या हो गया? V by R. फिर से ध्यान दें, ये जो मैंने रूल लगाया है ये मैंने पूरे सर्किट के लिए लगाया या दूसरे शब्दों में बोले पॉइंट ए और बी के बीच के लिए लगाया है. तो बताइए, पॉइंट ए और बी के बीच का V कितना? 20. यहाँ 20 पुट करेंगे. ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना? समझ रहे हो बात? तो यहाँ ये कौन सा रेजिस्टेंस रखना है? यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो इसको हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट. अब रख दीजिए, V कितना है? 20 वोल्ट्स. R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए? R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए अलग से. यस, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 6 ओम प्लस 4 ओम, दैट विल बी 10 ओम. तो ये हो जाएगा 10 ओम. तो कितना आ गया करंट? I is equals to 2 वोल्ट पर ओम, मींस 2 क्या? एम्पियर. ओके, नाउ सेकंड पार्ट, इधर ध्यान दें. पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस निकालना है? फटाक से 6 पे जाओ और ऐसे करके 2 पॉइंट लगा लो, हाथ रख लो यहाँ पे. इसके क्रॉस निकालना है बस. तो इसी के क्रॉस क्या लगाएंगे? ओम्स का लॉ लगाइए. यहाँ पे ओम्स का लॉ क्या होता है? V is equals to IR. ध्यान से सुनिए, इसमें से कितना करंट जा रहा है? 6 ओम में से कितना जा रहा है? उतना ही जा रहा है जितना सर्किट का है, क्योंकि यहाँ से जो निकलता है वही तो जाता है. तो
मेरे को आई तो तुरंत पता चल गया कि जो आया है मेरा वही रखेंगे, कितना 2 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस कितना रखेंगे 6 ओम, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 6 जा 12 एम्पियर ओम, ओम एम्पियर मतलब 12 क्या वोल्ट्स। ओके, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, व्हाट इज वोल्ट, व्हाट इज वोल्ट, जूल पर कूलॉम। सोचिए कोई चार्ज चलता होगा 1 यूनिट का चार्ज, ऐसे आप सोच सकते हो। 12 वोल्ट का मतलब समझिए 12 बोलिए जूल पर कूलॉम। 1 यूनिट का कूलॉम का चार्ज अगर हम चलाते होंगे, 1 यूनिट कूलॉम चार्ज चलाने का क्या मतलब होता है, कितने इलेक्ट्रॉन चलाते होंगे 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर हम चलाते होंगे, बिकॉज 1 कूलॉम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं 6.25 into 10⁻18 आई थिंक, यस। इतने इलेक्ट्रॉन अगर हम चलाते होंगे और वो जब इस रेजिस्टेंस में से होकर गुजरता होगा ना 6 ओम में से, तो कितना वर्क डन करना पड़ता होगा। ओके, तो बताइए जरा बैटरी कितना सप्लाई कर सकती थी टोटल 20 वोल्ट, तो मेरे को बताइए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 4 ओम का। 4 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई, 20 टोटल एनर्जी थी, कितनी लॉस हो गई इधर 12, कितनी बची 8। तो इस अगर आपको बोला जाए 4 ओम का रेजिस्टेंस निकालिए तो आंसर कितना आने वाला है 8 वोल्ट, दूसरे शब्दों में 8 जूल पर कूलॉम। आओ जरा चेक करते हैं, आ भी रहेगी, यहाँ पे हाथ रखिए। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कहाँ निकाला था अभी 6 ओम पे, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें से कितना करंट जा रहा है बताइए, फॉर्मूला तो याद है ना, V = कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, कितना आ गया 8 ओम एम्पियर या 8, क्यों भाई आया, आया। अब समझ में आता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये पोटेंशियल जो डिफरेंस निकाला जा रहा है, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी या वर्क डन आप बोल सकते हो। समझ में आया, टोटल दोनों को ऐड करिए कितना आता है 12 + 8 वापस कितना आया। पहले मैंने कैसे निकाला, इसका निकाल के 6 ओम का 20 में से क्या कर दिया माइनस, तब भी आता है। फॉर्मूला लगाता हूं तब भी आता है, कोई डाउट है। हाँ, न्यूमेरिकल में ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे एग्जाम में और इसका मीनिंग भी आपको आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन सुनिए नेक्स्ट। अच्छा, ये तो मैं करा चुका हूँ क्लास में आपको। थोड़ा सा पैरेलल के क्वेश्चन एक दो देखिए, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ओके, पैरेलल के क्वेश्चन देखिए, ये तो मैंने गलती से बोल दिया, मेरे को ये बोलना चाहिए क्वेश्चन देखिए कि पहचानना हमको आना चाहिए। ओके, बोला जा रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इन्होंने खुद बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो ये देखिए, आपको सर्किट बनाना आना चाहिए। ये कितने ओम का बोल रहे हैं 3 ओम एंड 6 ओम, ठीक है, पैरेलल में लगे हुए, ऐसे बनाएंगे हम। नाउ फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं अगर करना चाहें तो। Let us say that the battery is of V volt and the current is flowing in the circuit is capital I. बताइए what is the equivalent resistance? This is R1, this is R2. First of all, check that the given resistances are parallel or series. Parallel, series क्यों हो रहे हैं? कैसे करेंगे बताइए। एक तो बोला जा रहा है, उसमें भी कंफ्यूजन मत रखिए। ये देखिए, यहाँ से करंट I आ रहा है, इसको जाने के कितने रास्ते हैं 2, I1 I2। ओके, वापस कितना मिलेगा आपको I, and the value of I is I1 plus I2 because current is related to charges ना, तो जितना एंटर कर रहा है उतना एग्जिस्ट करेगा। तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे पैरेलल है 1/R equivalent is equals to 1/3 plus 1/6 0.5। तो 1/R equivalent is equals to LCM is 6, it will be multiplied by 2 plus 1, तो 1/R equivalent is equals to 3/6। ओके, अब सुनिए गलती क्या होती है आप लोगों से, आप यही आंसर दे देते हो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, आप सोचते हो 1.2 आ गया, खत्म।
वो तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। ओके, तो टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये इधर भी रेसिप्रोकल होगा, तो ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, और 1/2 विल बिकम 2/1 मींस 2 क्या ओम। तो बताइए कितने कितने ओम लगाए थे आपने? 3 ओम 6 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? बना सकते हो। एक सेल लगाया और इन दोनों की जगह हम एक रेजिस्टेंस दिखाएंगे और उस पे कितना लिख देंगे? R equivalent is equals to 2 ohm। करंट समझते हो आपको? उन दोनों का लगा होने का क्या मतलब था? इन दोनों पॉइंट A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस सच में लगा हुआ है? 2। ओके, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरीज ऑफ पैरेलल आपको पहचानना। अभी हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होंगे। अभी हम लोग आएंगे उस पर धीरे धीरे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड, ये आपको सर्किट डायग्राम में गिवन है। दिस इज 7.2 ओम। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव अनदर रेजिस्टेंस, we have one more resistance, 8 ohm and 12 ohm. This is 8 ohm and this is 12 ohm. Okay, there is a battery of 6 volt, there is a battery of 6 volt या cell of 6 volt कुछ भी बोल सकते हो आप, बैटरी। ओके, क्वेश्चन सुनिए। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नंबर 1 टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द, हाँ भाई बताइए कैसे करेंगे? ये मिक्स वाला आ गया आपका, हाँ बताइए। यस, तो पहले किसको सॉल्व कर लेंगे? जो पैरेलल में। करके ध्यान से सुनिए, करने के बाद इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, तब आगे सॉल्व करना ताकि आपको कंडीशन विजुअलाइज हो। यहाँ ध्यान से देखिए, करंट आ रहा था, आई आया, ऐसे गया, कितनी ब्रांचेस है उसके पास? 2। इधर कितना चला जाएगा? I1, और इधर कितना चला जाएगा? I2। या इधर और अच्छे से सोचिए, इधर देखिए, इधर I में से I1 चला गया तो इस ब्रांच में कितना जाएगा? नहीं, I2 तो मैं नाम देता हूँ ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? बताइए भाई, अब नंबर लेके सोचिए। यस बताइए। यस, I माइनस I1। गुड। क्यों भाई? 5 एम्पियर का करंट अगर इधर जा रहा है और 2 एम्पियर इधर चला गया तो इसमें कितना जाएगा? 5 माइनस 2 मींस 3। तो I जा रहा था, I1 उसमें चला गया तो इसमें कितना जाएगा? I माइनस I1 नहीं जाएगा। उसी को मैं क्या बोलता हूँ बार बार? I2। करके भी देख लो आप। ये देखिए, ये I2 मैंने ऐसे लिखा जिसका वैल्यू क्या है? I माइनस I1, और एग्जिट कितना होगा? वापस जितना एंटर किया था। तो I का वैल्यू क्या होता है? I1 प्लस I2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? I माइनस, ये I1 से I1 कैंसिल हो गया, I नहीं आ गया। हाँ, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये देखिए, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें I2, तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? पैरेलल। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8 ओम एंड 12 ओम आर इन, बोलिए, पैरेलल। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर व्हाट? 8 ohm and 12 ohm is given by 1 upon R equivalent is equals to 1 upon 8 ohm plus 1 upon 12 ohm. ओके, इधर थोड़ा सा ध्यान दें, इसको आप सॉल्व कर लोगे, कितना आ रहा है? 4.8। हाँ, तो जो लास्ट आपका इक्वेशन बनेगा, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R equivalent is equals to 24/5। आप सॉल्व करोगे आंसर लेके ऐसा आएगा। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड।
तो देखिए जरा ध्यान से 1 upon R equivalent, sorry, if we are going to take reciprocal then it will become R equivalent which is equals to 5 by 24. Okay. Oh sorry, आप इसको solve करिएगा. It is 5 by 24 and it will become 24 by 5 after reciprocating. Okay, तो R equivalent is equals to 4.8 ohm. ऐसा आएगा. अब सुनिए क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ओके, तो इन दोनों को यहाँ से गायब कर दो. ये तो अभी नहीं हटा है ना, ये तो लगा हुआ है. तो यहाँ को ऐसे ही लगा दो 7.2 ओम को, और इन दोनों की जगह 4.8, क्योंकि 8 ओम और 12 ओम के पैरेलल में लगे होने का ये मतलब है कि उनकी जगह अगर हम 4.8 ओम का रेजिस्टेंस रख दें तो चलेगा, क्योंकि वैल्यू कितना है, नहीं है. ठीक है, तो इसकी जगह मैंने लगाया, ध्यान से सुन रहे हो, यहाँ पे देखिए कनेक्शन कैसे, ये तो इसके आगे ये कितना रखा हुआ है 4.8 ओम, तो ये हो गया 4.8 ओम. फिर से बना लीजिए. हाँ भाई, करंट जा रहा है आई. अब अगेन क्या हो जाएगा बताइए, अगेन यस 7.2 ohm and 4.8 ohm are in series. समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो R equivalent is equals to क्या हो जाएगा 7.2 ohm. Why adding? Simply because they are in series. Yes, they are in series. 7.2 plus 4.8 and answer will be 8 plus 12 volt. 8 plus 2 is 10. 1 7 plus 5 12.0 ohm. Unit of resistance is ohm. So R equivalent is equals to 12. 12.0 means 12 ohm. Now अब इसका क्या बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट. तो इन तीनों की जगह एक्चुअल में क्या लगा हुआ है, हम ये सोच सकते हैं 12 ohm R of the circuit. 6 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए इसी पार्ट 2. ये 1 था, 2 सुनिए. टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. टोटल करंट इन द, कैसे निकालोगे भाई? अच्छा एक बात बताओ, नहीं टोटल करंट के लिए सर्किट कौन सा देखोगे, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला. ओके, इस तरीके से आपको ध्यान देना है. ये जो करंट है इसके फ्लो होने में टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है 12 ओम. तो जब ओम्स लॉ लगाओगे तो कितना रखोगे 12 ओम. तो टोटल करंट पुश, फॉर्मूला क्या लगाएंगे V is equals to IR, but we have to find I, तो I is equals to V by R. तो I is equals to what is V? V कौन सा रखोगे सर? बैटरी का. इस बैटरी 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट कितना आया है 12 ओम. तो I कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 2 जा 1/2 क्या एम्पियर. मींस करंट ऑफ द सर्किट इज 0.5 एम्पियर. 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है. ओके, नेक्स्ट देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1. ध्यान दें, हाँ नाम भी दिए हुए भैया आपको. दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. ओके, बताइए भाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1. तो कहां पे हाथ रखोगे, ये और ये. जैसे ही बोले ना अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर लगा दो. क्या लगा दो उस पे? वोल्टमीटर लगाओ. यहाँ ये लगा दिया. वोल्टमीटर लगाना आता है, कैसे लगाएंगे? पैरेलल में. पैरेलल में लगाने का मतलब समझ रहे हो क्या, कि ये वोल्टमीटर का ये वाला एंड और इस रेजिस्टेंस का भी ये वाला एंड, दोनों ये वाले एंड बैटरी के पॉजिटिव वाले से और ये दोनों दूसरे बैटरी के नेगेटिव वाले. दूसरे शब्दों में बोले तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम. जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्टमीटर के क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा. ओके, हाँ तो यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दो और वैल्यू सोचो क्या होता है.
V इज इक्वल टू IR। कौन सा करंट लोगे जो इसमें से जा रहा हो, रेजिस्टेंस कौन सा लोगे? सर 7.2 यही वाला है ना। तो हम दूसरा फाइंड कर सकते हैं, सॉरी थर्ड हम फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 is given by current across R1 into resistance R1। करंट कितना जा रहा है R1 से? उतना ही जा रहा है जितना सर्किट का था, 0.5 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस कितना है? 7.2 क्या ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आने वाला है? 3.6 मल्टीप्लाई करिए 3.6 क्या वोल्ट्स। ओके, कोई दिक्कत है क्या? हाँ हाँ, अब आगे क्वेश्चन सुनिए, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा। I1 की वैल्यू पूछी जाएगी तो कैसे बताओ? I1 की वैल्यू अगर पूछी जाएगी और I2 की वैल्यू पूछी जाएगी तो कैसे बताओ? I1 कैसे मिलेगा? सोचिए, ये आपने इन्होंने पूछा तो नहीं है। हाँ देखिए, हाँ बताइए, कोई बता सकता है? पहले फॉर्मूला सोच लो। हाँ बताइए। V इक्वल्स टू IR में सब R2 रख देंगे और सब V में 6 वोल्ट होगा तो सर I1 की वैल्यू निकलेगी। 6 वोल्ट कैसे होगा? सर V का पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है क्या भाई? नहीं है, थोड़ा सा ड्रॉप नहीं हो गया यहाँ? कितना ड्रॉप हो गया? ये आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा भाई, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे अगर मैं करंट I1 निकाल रहा हूँ इस ब्रांच में, तो I1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला पहले देख लो फटाफट। I क्या होता है? V बाय R। तो I1 निकालने के लिए मुझे लगाना तो पड़ेगा V बाय R, लेकिन कौन सा V? तो आंसर है रेजिस्टेंस, पकड़ लो ना ये वाला, ऐसे इसी ब्रांच में I1 फ्लो कर रहा है, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का? ये बैटरी कितना थोड़ी ना होगा, थोड़ा सा यहाँ ड्रॉप नहीं हो गया? कितना ड्रॉप हो गया बताइए? कितना ड्रॉप हुआ? 3.6। तो 3.6 माइनस कर दीजिए बैटरी में से, 2.4। समझ में आता है ये चीज की नहीं? 6 वोल्ट में से इतना यहाँ, भाई वोल्ट से मेरा क्या मतलब बताओ? एनर्जी, इतने दिनों से मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ी सी यहाँ खर्च नहीं हो गई क्या? ऐसे सोच लो आप, ठीक। तो 6 वोल्ट में से माइनस कर दो पहले उतना, जब ऐसे चार्ज चलेगा तो थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, ऐसे समझ लो। कितना? 3.6 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का कितना बचेगा? 2.4। हाँ, तो 6 वोल्ट माइनस 3.6 वोल्ट, टोटल कितना आ जाएगा बताइए? 4 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का कितना है? 2.4। वही इस रजिस्टर के भी अक्रॉस है और इस रजिस्टर के भी। तो कितना रखेंगे इसके लिए यहाँ पर? 2.4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना रखोगे? 8। ऐसे कैलकुलेट करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। 0.3 है। हाँ, कितना आ रहा है? कंफर्म? 0.3 एम्पियर आ रहा है भाई। ओके, जरा इसका निकालिए। I3 जो इसमें से जा रहा होगा कितना हो जाएगा? 2.4 तो रखेंगे ही रखेंगे, और क्या रखेंगे बोलो? हाँ 12। यस। नीचे क्या रखना है? हाँ रेजिस्टेंस। ओके, कितना आ रहा है? 0.2 एम्पियर आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए, उधर देखिए टोटल करंट कितना था सर्किट में? समझ में आता है अब? ये देखिए, ये निकाला मैंने, आप ही लोगों ने निकाला है। 0.3 एम्पियर इसमें जा रहा है और इसमें कितना जा रहा है? 0.2। और एग्जिट करवाओ जरा बाहर, कितना मिलेगा टोटल? 0.3 इस ब्रांच से और 0.2 इस ब्रांच से, टोटल कितना होता है? 0.3 प्लस 0.2 कितना होता है? 0.5 एम्पियर। इतना ही है टोटल सर्किट। समझ लो, कंसेप्ट क्लियर करिए अपने, वरना ये न्यूमेरिकल निकाल नहीं पाओगे आप, प्रॉब्लम हो जाएगी। देख रहे हो कैसे करते हैं? समझ में आया? जैसे ही कहीं पे फॉर्मूला लगाना वहां हाथ रख लो और चेक करो कि यहाँ I कितना है, R कितना है, क्या कहीं पहले पोटेंशियल ड्रॉप तो नहीं हो चुका है। हो चुका हो तो बैटरी में से माइनस कर दो। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम किसका होता है? जो पैरेलल में होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ हाथ रखा, मैंने देखा ये 8 ओम 12 ओम कैसे पैरेलल में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम के अक्रॉस होगा।
ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ, तो ये हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 निकाल लिया ना हमने, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके निकालेंगे।